तो इस जंगल का राजा शेर मर गया। बेचारा बूढ़ा और कमजोर था। धुर्त, अब से इस गुफा और इस पूरे इलाके का मालिक मैं हूँ। महाराज, यहाँ के जानवर पुराने राजा के नियमों के आदी हैं। वे मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें आपका ये लहूलुहान अंदाज पसंद नहीं आएगा। मुझे उनकी पसंद से क्या लेना देना। मैं शिकार करता हूँ क्योंकि मुझे शिकार करना पसंद है। जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो, पुराना कानून खत्म हो चुका है। अब हर सूर्यास्त पर एक हिरण या नील गाय मेरे भोजन के लिए यहाँ खड़ी होनी चाहिए। महाराज, और अगर वे ना आए तो मैं उनकी पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा। मैं बाहरी हूँ, मुझे इस जंगल की मिट्टी से कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ मांस चाहिए। धूर्त भेड़िए ने ये बात पूरे जंगल में ऐलान कर दिया और सभी जंगलवासी इससे बहुत परेशान रहने लगे। वो बाघ रोज किसी न किसी को मारकर खाने लगा। पूरा जंगल डरा हुआ था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका सामना कर सके। हाथी गजराज और लोमड़ी निशा आपस में बात कर रहे हैं। गजराज काका, जब तक हमारे पुराने शेर राजा जीवित थे, हम सुरक्षित थे। वे केवल जरूरत पड़ने पर शिकार करते थे, पर ये नया बाघ तो हैवान है। सही कहा निशा, ये बाघ विक्रांत हमारे जंगल का नहीं है। ये सीमा पार के सूखे जंगल से आया है। इसे यहाँ के नियमों की कोई परवाह नहीं है। कल उसने खरगोशों की पूरी मांद उजाड़ दी। काका, हमें कुछ करना होगा। हम बाघ से लड़ नहीं सकते, वो बहुत फुर्तीला है। हमारे पुराने राजा की शक्ति उनके सम्मान में थी, पर इस बाघ की शक्ति उसकी क्रूरता में है। एक ही रास्ता है, हमारे पुराने राजा के गुरु सफेद सरस महाकाल, जो उत्तर की बर्फीली चोटियों पर रहते हैं। सुना है उनकी आंखों में वो शक्ति है जो किसी का भी भविष्य और वर्तमान स्थिर कर सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि एक बूढ़ा सारस हमारी मदद करेगा? चंपक, महाकाल केवल एक पक्षी नहीं है, वे जंगल के रक्षक रहे हैं। उनके पास शून्य की वाणी है। वे बिना लड़े भी जीतना जानते हैं। अगर ऐसा है तो हमें उनके पास मदद के लिए जाना चाहिए। बस, अब बहुत चर्चा हो चुकी है। उस बाहरी बाघ विक्रांत ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर महाकाल बाबा की शक्ति ही उसे रोक सकती है, तो मैं खुद नील पर्वत जाऊंगा। मेरी उम्र और मेरा अनुभव ही उन्हें पिघला सकता है। रुकिए गजराज काका, जोश में आकर होश खोना हमें शोभा नहीं देता। आप वहां नहीं जा सकते। मुझे रोक रही हो निशा? क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है, या तुम्हें लगता है कि एक बूढ़ा हाथी पहाड़ नहीं चढ़ सकता? नहीं काका, बात आपकी ताकत की नहीं, आपकी जरूरत की है। मान लीजिए आप चले गए, तो पीछे इस जंगल का क्या होगा? विक्रांत को कौन रोकेगा? क्या आपको लगता है कि आपके बिना हम छोटे जानवर उस दरिंदे के सामने एक पल भी टिक पाएंगे? निशा सही कह रही है काका। आपकी मौजूदगी ही विक्रांत के मन में थोड़ा बहुत डर बनाए रखती है। अगर उसे पता चला कि आप जंगल में नहीं हैं, तो वो एक ही रात में पूरे जंगल को शमशान बना देगा। हाँ काका, मैं निशा को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं पहाड़ों की चोटियों का रास्ता जानता हूँ। हम रात के अंधेरे में निकलेंगे ताकि विक्रांत के जासूसों को खबर न लगे। पर बच्चों, नील पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी है। वहां की हवाएं हड्डियां गला देती हैं। मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? काका, मौत तो यहाँ भी है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम सब विक्रांत का निवाला बन जाएंगे। कम से कम लड़ते हुए मरना घुट घुट कर मरने से बेहतर है। आप वादा कीजिए कि हमारे लौटने तक आप किसी भी मासूम की बलि नहीं चढ़ने देंगे। ठीक है निशा, तुम्हारी दलीलों ने मेरा सिर झुका दिया है। मैं यहीं रुकूंगा और इस जंगल की रक्षा करूंगा। पर याद रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप बेफिक्र रहिएगा काका, हम वापस जरूर आएंगे। उत्तर की सबसे ऊंची चोटी हिम शिखर, चारों ओर बर्फ की चादर है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। निशा और चंपक हांफते हुए वहां पहुंचते हैं। निशा, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। मेरी पूंछ बर्फ बन गई है।
क्या तुम्हें यकीन है कि ये महाकाल बाबा हमारी बात सुनेंगे? चुप रहो चंपक, हम यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, पूरे जंगल की लाज बचाने आए हैं। महाकाल बाबा के सामने अपनी घबराहट मत दिखाना। वे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। अचानक बिना हिले महाकाल की गहरी और भारी आवाज गूंजती है। रुको, उन पैरों को वहीं थाम लो। हिमशिखर की शांति को भंग करने का साहस किसने किया? यहाँ केवल मृत्यु और मौन का वास है। हे त्रिकालदर्शी महाकाल, हम दक्षिण के हरियाली वन से आए हैं। मैं निशा और ये चंपक, हम शरणार्थी नहीं याचक बनकर आए हैं। याचक? मांगने वाले तो अक्सर अपनी झोली छोटी और लालच बड़ा लेकर आते हैं। तुम क्या मांगने आए हो? प्राणों की भीख या सत्ता का सुख? बाबा, न सत्ता चाहिए न प्राण, हमें न्याय चाहिए। हमारे पुराने शेर राजा के जाने के बाद एक बाहरी बाघ विक्रांत ने हमारे घर को शमशान बना दिया है। वो राजा नहीं, कसाई है। बाघ विक्रांत, मैंने उसे देखा है। उसकी आंखों में भूख नहीं, विनाश की ललक है। पर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या मेरे पास कोई सेना है जो उसे हरा देगी? नहीं बाबा, हमने सुना है आपकी आंखों में वो शक्ति है जो बहते हुए वक्त को रोक सकती है। आपकी वाणी में वो वज्र है जो पत्थर को पानी कर दे। उस बाघ को शस्त्रों से नहीं, आपके शाप और सत्य से हराया जा सकता है। तुम जानते हो निशा, जब मैं अपनी जुबान खोलता हूं तो प्रकृति का संतुलन हिल जाता है। क्या तुम्हारा जंगल उस प्रलय को सहने के लिए तैयार है? क्या तुम तैयार हो उस कीमत को चुकाने के लिए जो सत्य मांगता है? यदि उस बाघ के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए हमें राख भी होना पड़े तो हमें स्वीकार है। बस उस पापी को उसके कर्मों का दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर याद रहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं केवल उसके सामने उसका आईना रखूंगा, जिसे देखकर वो खुद अपना विनाश करेगा। धन्यवाद बाबा, बस आप एक बार उस गुफा तक पहुंच जाइए। बाकी जंगल के जानवर आपके पीछे खड़े होंगे। चलो, हवाओं का रुख बदल रहा है। ये संकेत है कि किसी के पतन का समय निकट आ गया है। विक्रांत ने वन के राजा की गद्दी पर बैठकर जो पाप किए हैं, आज हिम शिखर की बर्फ उन पापों को धोने के लिए पिघलेगी। महाकाल उड़ते हैं तो उनके पीछे निशा और चंपक तेजी से जंगल की ओर चलते हैं। बाघ विक्रांत अपनी ऊंची शिला पर बैठा एक शिकार को नोच रहा है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है और महाकाल के विशाल पंखों की छाया उस पर पड़ती है। ये अचानक दोपहर में रात कैसे हो गई? धूर्त, देख तो कौन सा बादल मेरी गुफा के ऊपर मंडरा रहा है। महाराज, वो बादल नहीं है, वो उत्तर के पहाड़ों का काल है। महाकाल बाबा आए हैं। महाकाल धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उनके साथ गजराज, निशा और चंपक भी आ जाते हैं। जंगल के बाकी जानवर झाड़ियों के पीछे से डरते हुए देख रहे हैं। तो ये नन्ही लोमड़ी और बंदर एक बुढ़े सारस को लेकर आए हैं। महाकाल, सुना है तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, क्या अपनी हड्डियां यहाँ दान करने आए हो? विक्रांत, हड्डियों का ढांचा तो तू भी है, बस उस पर मांस की खाल चढ़ी है। तू इस जंगल का मेहमान था, पर तूने मेजबानों का ही लहू पीना शुरू कर दिया। क्या तुझे लगता है कि ये सिंहासन तुझे पच पाएगा? सिंहासन पचता नहीं महाकाल, इसे पंजों से पकड़ना पड़ता है। मैंने इस जंगल के पुराने डर को खत्म कर दिया है। अब यहाँ केवल मेरा डर चलता है, और जो डर पैदा करता है वही राजा होता है। डर राजा नहीं, अपराधी पैदा करता है। तूने जिसे डर कहा है वो उन माताओं की आह है जिनके बच्चे तूने छीने हैं। तूने जिसे ताकत कहा है वो केवल निर्दोषों का खून है। विक्रांत, तूने अपनी सीमा लांघ दी है। बहुत हुआ तेरा प्रवचन, अब देख मेरी ताकत। बाघ जैसे ही महाकाल पर झपटने की कोशिश करता है, महाकाल अपने पंख फड़फड़ाते हैं और एक तेज रोशनी बाघ की आंखों में पड़ती है। बाघ वहीं जम जाता है।
ठहर जा पापी, तूने अपनी आंखों से केवल शिकार देखा है, अब अपने कर्म देख। सुन मेरी शून्य वाणी, आज से तेरी ये चमकती आंखें केवल अंधकार देखेंगी। तेरे ये पंजे जिनसे तूने मासूमों को चीरा है, अब पत्थर के बोझ की तरह भारी हो जाएंगे। तू दहाड़ना चाहेगा, पर तेरे गले से केवल उन मरे हुए जानवरों की चीखें निकलेंगी जिनका तूने अपमान किया है। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? धूर्त, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। अगली सुबह बाघ विक्रांत अंधा होकर और कराहते हुए जंगल की सीमा के बाहर भटक रहा है। देखो, वो जा रहा है। अब हमारा जंगल फिर से हमारा हो गया। महाकाल बाबा, आपने हमें बचा लिया। अब आप हमारे राजा बन जाइए। हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। नहीं, राजा कोई व्यक्ति नहीं, नियम होना चाहिए। तुम एक ऐसी सभा बनाओ जहां हर छोटे बड़े जानवर की बात सुनी जाए। शक्ति किसी एक के हाथ में होगी तो फिर कोई विक्रांत पैदा होगा। शक्ति सबको बांट दो तो न्याय पैदा होगा। हम ऐसा ही करेंगे बाबा, आपकी सीख को हम कभी नहीं भूलेंगे। सदा सुखी रहो। याद रखना, जब तक तुम एकजुट हो, पहाड़ की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। और जिस दिन तुम आपस में लड़ोगे, बाहर का भेड़िया फिर से द्वार पर खड़ा मिलेगा। आप भी सुन लो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो तो बस एक छोटा सा सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर देना। हम मेहनत से ये कहानियां बनाते हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो एक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की सबसे बड़ी तारीफ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल से जुड़ी कहानियां आगे भी आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। महाकाल विशाल पंख फैलाकर नील पर्वत की ओर उड़ जाते हैं। सभी जानवर उन्हें सम्मान से विदाई देते हैं। दोस्तों, तो याद रखना, ताकत और पद का दुरुपयोग विनाश लाता है और एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।